Hello beta, good morning to all. Today we will do worksheet number 17 and that is based on Sound of Music part 1. बेटा साउंड ऑफ म्यूज़िक क्या मतलब है इस बात का? मतलब म्यूज़िक की आवाज़, ठीक है। और हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? एवलिन ग्लेनिंग के बारे में। एवलिन ग्लेनिंग कौन है? एक परकशनिस्ट है। अब बेटा परकशनिस्ट क्या होता है? वो म्यूजिशियंस जो स्टिक की हेल्प से किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, जैसे ड्रम्स हो गए, आपने देखा होगा वो स्टिक की हेल्प से ही हम प्ले करते हैं ना। वायलिन हो गया, उसको भी हम ऐसे करते हैं, राइट। तो बेटा उन सब चीज़ों को बजाने वाले, उन सब चीज़ों को प्ले करने वाले म्यूजिशियंस को हम बोलते हैं परकशनिस्ट, ठीक है। तो ये एक जाइलोफोन प्लेयर थी एवलिन ग्लेनिंग। मैं पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ बेटा एक। इसमें आप देख सकते हैं बेटा ये एवलिन ग्लेनिंग है और इनके हाथ में कुछ स्टिक्स हैं और वो प्ले कर रही हैं जाइलोफोन, ठीक है बेटा। अब इन्हीं के बारे में पैसेज हमने पढ़ना है जो आपके बुक में एनसीईआरटी में गिवन है। देखेंगे बेटा फर्स्ट लाइन, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन की स्टोरी बेटा दी हुई है कि कैसे ये आइडेंटिफाई हुआ कि शी इज़ डेफ, मतलब उन्हें सुनाई नहीं देता था, ठीक है। तब भी वो कैसे एक परकशनिस्ट बने, एक म्यूजिशियन बनी। किसकी वजह से हो सकता है ऐसा? सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से और हमारी विल की वजह, हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर की वजह से, डिटर्मिनेशन की वजह से, ठीक है। एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप करने का मतलब क्या होता है? हार मान जाना। वो हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटर्मिन्ड। डिटर्मिन्ड का मतलब होता है उनकी जो दृढ़ शक्ति थी कुछ भी करने की। शी वॉन्टेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहती थी बाकी सब की तरह, और इंटरेस्ट जितना था उनका म्यूज़िक में उसको भी आगे परस्यू करना चाहती थी, मतलब उसे फॉलो करना चाहती थी अपने हार्ट को, क्योंकि उनके हार्ट में क्या था? पैशन फॉर म्यूज़िक, म्यूज़िक के लिए पैशन था। वन डे उन्होंने नोटिस किया कि एक गर्ल जो है वो जाइलोफोन प्ले कर रही है, और उसे देख के उनका भी मन किया एवलिन ग्लेनिंग का कि मुझे भी जाइलोफोन प्ले करना है। पर मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज है, बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया। डिस्करेज क्या होता है बेटा? इंकरेज करने का ऑपोजिट। इंकरेज मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, और डिस्करेज का मतलब होता है कि किसी का मनोबल तोड़ना, ठीक है। बट परकशनिस्ट रोन फोर्ब्स जो उनके टीचर थे वो भी परकशनिस्ट थे, मतलब वो भी एक म्यूजिशियन थे, ड्रम्स वगैरह कुछ प्ले करते थे। उन्होंने उसका पोटेंशियल जो था, पोटेंशियल क्या होता है बेटा? किसी की कैपेसिटी, हमें किसी को देख के पता लग जाए कि इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये कोई काम कर सकती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। जब हम किसी के अंदर कोई स्ट्रेंथ देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं कि हाँ ये इंसान ये काम कर सकता है। तो रोन फोर्ब्स नाम के एक उनके टीचर थे, उन्होंने उसका जो पोटेंशियल था उसको स्पॉट कर लिया। स्पॉट मतलब उसको ढूंढ लिया, देख लिया उन्होंने। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग। वो क्या करते थे? 2 लार्ज ड्रम्स थे डिफरेंट नोट्स पे। नोट्स मतलब जो बेटा आपने वो सुना होगा सुर, तो उसको अलग अलग नोट्स पे सेट करते थे 2 लार्ज ड्रम्स को। और क्या कहते थे कि अपने कानों से मत सुनो, अपनी बॉडी से सेंस करो। आपको पता होगा कि जब कोई बीट बजती है तो वो हमें कहीं फील होती है, जब हम जो उसकी वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे फ़ोन की वाइब्रेशन होती है, तो वो हमें सिर्फ कानों से ही सुनाई नहीं देती, वो हमें फील भी होती है, राइट। सडनली आई रियलाइज्ड। सडनली आई कौन है बेटा यहाँ पे? एवलिन ग्लेनिंग। वो कह रही है कि सडनली अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो हायर ड्रम है, मतलब जो बड़ा वाला ड्रम है, वो मैं वेस्ट के ऊपर फील कर पा रही हूँ, अपनी अपर बॉडी में फील कर पा रही हूँ। और जो छोटा वाला ड्रम है, लोअर वन, वो मैं वेस्ट के नीचे से फील कर पा रही हूँ, ठीक है। फोर्ब्स रिपीटेड। फोर्ब्स कौन है यहाँ पे? रोन फोर्ब्स जो उनके टीचर हैं, उन्होंने ये एक्सरसाइज रिपीट करी, और सून जल्दी ही एवलिन ने ये डिस्कवर किया कि वो अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिफरेंट नोट्स जो है वो सेंस कर सकती है, फील कर सकती है। आई हैड लर्नड। मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि मैं कैसे अपनी माइंड और बॉडी को, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को ओपन अप कर सकती हूँ, उन्हें खोल सकती हूँ फॉर डिफरेंट साउंड्स एंड वाइब्रेशन, डिफरेंट साउंड्स और वाइब्रेशंस के लिए। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी सब क्या था? डिटर्मिनेशन, मेरी दृढ़ निश्चय जो शक्ति थी वो, और हार्ड वर्क। उससे ही मैं एक म्यूजिशियन, एक परकशनिस्ट बन पाई। क्वेश्चन 1 देखेंगे बेटा। इसमें आपको
ये बताना है कि एवलिन ने म्यूज़िक परस्यू करते वक्त क्या नहीं सोचा था। ठीक है, क्या नहीं सोचा था, नेगेटिव चीज़ बतानी है। 3 पॉजिटिव होंगी, 1 नेगेटिव होगी बीच में। फर्स्ट देखेंगे, आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट टू डू, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। बी में क्या लिखा है, आई विल वर्क हार्ड एंड प्रूव माई सेल्फ, मैं हार्ड वर्क करके अपने आप को प्रूव करूँगी। आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग, मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगी। अब ये तीनों तो पॉजिटिव है। अब बचा क्या लास्ट में, फोर्थ, तो वही हमारा आंसर होगा। नोबडी वॉन्ट्स मी हियर, कोई मुझे यहाँ नहीं चाहता, मैं घर चली जाती हूँ, मुझे घर चले जाना चाहिए। तो फोर्थ होगा, ऑब्वियसली ईजी था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि हर टीचर टोल्ड हर, टीचर ने उसको बोला, रोन फोर्ब्स ने, कि तुम कानों से मत सुनो, क्योंकि वो थोड़ी डेफ थी, उनको सुनाई नहीं देता था, किसी और तरीके से म्यूज़िक को फील करो। तुम्हें क्या लगता है कि उनका क्या मतलब था? ही वॉज ट्राइंग टू बी फूल हर, क्या वो उसे बेवकूफ़ बना रहे थे? ही थॉट ऑफ मेकिंग द थिंग्स टफ फॉर हर, वो उसके लिए चीज़ों को मुश्किल बना रहे थे। ही वॉन्टेड हर टू स्टे फोकस्ड एंड डिटर्मिन्ड, वो चाहते थे कि वो कॉन्फिडेंट रहे और अपना माइंड जो है वो ओपन अप करें, है ना। ही एग्रीड विद रेस्ट ऑफ द टीचर्स, वो बाकी टीचर्स से एग्री करके क्या करना चाहते थे कि उसका जो मनोबल है वो टूट जाए, मतलब उसको डिस्करेज कर रहे थे। वो चाहते थे कि वो अपने काम में, अपने म्यूज़िक के पैशन में फेल हो जाए। क्या ऐसा था? आपको चारों स्टेटमेंट्स में से बताना है बेटा कि सही स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि बाकी 3 नेगेटिव हैं, तो आपको एक पॉजिटिव बतानी है। अच्छा, कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो हाईलाइट नहीं हुई हैं एवलिन की, कि वो ऑब्स्टिनेट थी। वो क्या थी? ऑब्स्टिनेट का क्या मतलब होता है? हठी, जो हट करता है, ज़िद करता है। डिटर्मिन्ड, इच्छा शक्ति हो ज़्यादा जिसकी। हेल्पलेस मतलब बेबस होना। ओवर कॉन्फिडेंट, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। ओवर कॉन्फिडेंट अच्छी क्वालिटी नहीं होती बेटा। लेबोरियस का मतलब जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है। और परसीवरेंस का मतलब क्या होता है? एक मार्ग पर चलते रहना, उसको फॉलो करते रहना। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस बेटा, नीचे आपको ऑप्शन 1 2 3 दे रखा है, सेकंड 4 6 दे रखा है, सेकंड 5 6 दे रखा है, सेकंड 3rd एंड 5th दे रखा है। इसमें पहला ऑप्शन बेटा आप देखेंगे, इसमें देखो डिटर्मिन्ड भी दिया हुआ है, तो डिटर्मिन्ड, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि वो डिटर्मिन्ड हैं, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सी क्वालिटी उसमें नहीं है ना। तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें डिटर्मिन्ड आ रहा है। फिर सेकंड वाला देखो, उसमें भी डिटर्मिन्ड आ रहा है और उसमें परसीवरेंस भी आ रहा है। परसीवरेंस भी बेटा पॉजिटिव क्वालिटी होती है, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। फिर थर्ड वाले में भी देखो डिटर्मिन्ड आ रहा है, लेबोरियस आ रहा है, परसीवरेंस, तो ये सब अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। और फिर दोबारा देखो सेकंड 3rd एंड 5th दे रखा है बेटा। अब देखो इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, सारे ऑप्शंस गलत दे रखे हैं आपको, चारों के चारों। ठीक है, अब इसमें क्या बेटा आपको मार्क, क्या ऑप्शन होना चाहिए था? एक ऑब्स्टिनेट होना चाहिए था, एक हेल्पलेस होना चाहिए था, एक ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब 1st 3rd और 4th होना चाहिए था, जो ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, पर आप अपनी तरफ से 1st 3rd और 4th को टिक कर देंगे। ठीक है, 4th क्वेश्चन है, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब बताना है आपको, क्या नहीं होता है। ठीक है, पोटेंशियल कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी मतलब, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? हमारी क्षमता। ठीक है, तो पोटेंशियल भी क्षमता होती है। पॉसिबिलिटी मतलब जो संभाविक चीज़ होती है, जो आगे होने वाली है फ्यूचर में। और प्रोस्पेक्ट्स का मतलब भी यही होता है, जो फ्यूचर में होने वाली हो चीज़। तो एनर्जी बेटा एक रॉन्ग ऑप्शन है, इसको हम टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2 एनर्जी। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कोटेशंस दी हुई हैं। कोटेशंस क्या होती हैं बेटा? किसी का फेमस स्पीच, किसी ने कुछ बात कही हो, वो इतनी फेमस हो जाए कि वो, हम जब किसी को कोट करते हैं ना, उसका मतलब होता है कि हम किसी की सेम बात को रिपीट कर रहे हैं, तो हम विद इन इन्वर्टेड कॉमास उसको, किसी और की बात को हम लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल दैट वी आर इज़ द रिजल्ट ऑफ वट वी हैव थॉट। जो भी हम बनते हैं वो किसका नतीजा होता है? कि जो कुछ हमने अपने लिए सोचा था, है ना। जो भी हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरा बनेंगे। वट वी थिंक वी बिकम, जो भी हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। ये किसकी स्पीच थी बेटा? बुद्धा की, गौतम बुद्धा। नेवर अंडर एस्टिमेट अपनी पावर को। ठीक है, अंडर एस्टिमेट मत करो। यू हैव ओवर वट हैपन्स टुडे। ठीक है, आज जो भी काम तुम कर सकते हो उस पर तुम्हारी ही पावर है सिर्फ, तो उस पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। और कभी मत भूलो
कि पावर टुडे हैज़ ओवर टुमारो, कि आज तुम्हारे पास अगर किसी चीज़ को करने की पावर है तो वो कल भी होगी, ठीक है। थर्ड देखेंगे, ऑब्स्टेकल्स कैन नॉट क्रश मी। ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं, रुकावटें, मुझे क्रश नहीं कर सकते, मुझे दबा नहीं सकती, जब बल्कि वो मेरा क्या करती हैं और ज़्यादा मनोबल बढ़ा देती हैं, ठीक है। और अगर हम स्टार्स को छूने की एम्बिशन रखें, हमारा सपना हो कि हम स्टार्स को छूना है, टच करना है, तो हम किसी लेस चीज़ पे सेटल डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। हम अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है कि हम अपने आप को फेलियर्स में से कैसे उठते हैं और कैसे अपने आप को दोबारा से सही रास्ते पर लेके आते हैं, जिस रास्ते से हमें क्या मिलती है बेटा, सक्सेस मिलती है, और हम कुछ भी अपना ड्रीम है वो अचीव कर सकते हैं। अब चारों स्टेटमेंट्स में से आपको ये बताना है कि एवलिन ग्लैनी पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सेट बैठ रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। आई होप सबको समझ आई। वर्कशीट इजी थी, इंटरेस्टिंग थी। जल्दी से नोटबुक में करके अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके।